Good evening friends. This is the daily chart of Nuvama Wealth Management. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Nuvama Wealth Management का ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। यहाँ पे आपका जो सुपर ट्रेंड है पॉजिटिव हुआ था, तो यहाँ से सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद ये कंटिन्यूस इस तरीके से बढ़ता आ रहा है कंटिन्यूस, ठीक है ना। और फिर इसने अपना यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर अचानक एक आप यहाँ पे देख रहे हो गैप डाउन एक होता है, एक मोरूबोजू कैंडल, एक रेड मोरूबोजू कैंडल बनता है जो कि 11.19% का एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देखो, आप देखो हायर हाई बना रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये इस दिन यहाँ पे एक रेड मोरूबोजू कैंडल 11.19% का एक मोरूबोजू कैंडल बनता है। और इसका बनने का जो कारण है, ऐसा नहीं कि अपने आप बन गया, ठीक है ना। इसका बनने का कारण था कि जाने स्ट्रीट स्कैम, जाने नहीं जैन स्ट्रीट स्कैम। तो अब ये जैन स्ट्रीट स्कैम क्या, हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जैन स्ट्रीट है, ये एक यूएसए बेस्ड, न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेडिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क है, ठीक है ना। बेसिकली दे आर इंडेक्स मैनिपुलेटर्स। इंडेक्स मैनिपुलेटर्स मतलब हमारे जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ठीक है ना, सेंसेक्स है, इसको ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट यानी पंप एंड डंप करते हैं। तो इनके जो इंटरमीडिएटरीज है, जो कि एक इंडिया में है, एक सिंगापुर में, एक हांगकांग में, उनके थ्रू ये लोग डील करते हैं, उनके थ्रू ये लोग शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अभी ये मतलब ये खुलासा कैसे हुआ कि इनके एक जो मिलेनियम करके थे, इनके जो पार्टनर थे, जिन्होंने इस जैन स्ट्रीट से ये लोग छोड़ के दूसरे फर्म में ज्वाइन किया, तो उन्होंने खुलासे किया कि इनका एक जो इंडिया स्ट्रैटेजी करके एक स्ट्रैटेजी था, जिसके तहत इन्होंने 1 बिलियंस का इन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो फिर इन्होंने ये जो जैन स्ट्रीट वाले ने उनके ऊपर सू किया कि भैया ये हमारा 1 बिलियन स्ट्रैटेजी को इन्होंने बाहर लोगों को बेच दिया। तो वो लोग कोर्ट में केस किया था। तो इसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये क्या चल रहा है करके। तब उनको पता चला कि तब ये पता चला कि इनके अंदर एक घोटाला जो है, एक उन्हें पैटर्न पता चला कि ये लोग क्या करते हैं। तो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया स्ट्रैटेजी है क्या। ये लोग क्या करते हैं कि कैश मार्केट में ये लोग लॉन्ग करते हैं, कैश मार्केट में ये लोग खरीदते हैं। तो इनके खरीदने से क्या है, शेयर प्राइस जब बढ़ता है तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं तो वो भी उसमें कूद पड़ते हैं, तो उसमें प्राइस में और बढ़त होती है। तो साइमल्टेनियसली ये लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पुट खरीद के चलते हैं, ठीक है ना। कैश में ये लोग लॉन्ग रहते हैं, कैश स्टॉक्स में, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ये लोग पुट खरीद के चलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ये लोग निफ्टी बैंक के कुछ स्टॉक्स है, जैसे हैवी वेट्स है, जो HDFC बैंक हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इसमें पैसा को डंप करते हैं और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। और ये लोग पुट खरीद के चलते हैं कि अभी जैसे लास्ट जब मार्केट एक्सपायरी होने वाला होता है, एक्सपायरी के जो आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले ये लोग पूरा डंप कर देते हैं, क्योंकि इन्हें जो पुट होता है वो सस्ते में मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब जो इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको इन्होंने चूना लगाया है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी सेबी ने इनको बैन कर दिया है, इनको बैन कर दिया और इनके कुछ अकाउंट्स को भी इनके अकाउंट्स को भी सीज किया हुआ है। तो इस जैन स्ट्रीट स्कैम के चलते हुए आपको देख सकते हैं कि BSE, एंजल वन एंड नुवामा में आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिला है ना। BSE 6.42% टूटा था, एंजल वन 6% टूटा था और नुवामा 10.59% टूट के क्लोज हुआ था। तो यही इनका कारण है। सेबी ने एक 155 पेजेस का एक रिपोर्ट निकाला, जिसमें इनके जो इन्होंने कैसे घोटाले किए वो सब उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। तो एक जैसे लिवरमोर का एक जो कोट है, द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ऑब्वियस, इट इज़ डिज़ाइन टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जो आपको शेयर मार्केट में दिखता है वो होता नहीं है। मतलब शेयर मार्केट लगता है कि आपको तेज़ी है, लेकिन साइमल्टेनियसली कोई एक आपको शेयर मार्केट तेज़ी दिख रहा होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली कोई उसको पुट खरीद के चल रहा होगा। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो दोस्तों यही है जो जैन स्ट्रीट जो स्कैम है, इन्होंने जो पंप एंड डंप वाला जो मतलब इन्होंने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करके काफ़ी प्रॉफिट कमाया। और जो इंडिया के जो मतलब इन्वेस्टर्स थे रिटेल, उसको काफ़ी
लॉस पहुंचा है, इनका क्या है कि बेसिकली दे आर ए हाई फ्रीक्वेंसी हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 मिनट में खरीदते हैं फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं फिर बेचते हैं, और ये लोग एक वॉल्यूम जनरेट करते हैं। और आपको जैसे पता है, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BSE हो गया, एंजल वन हो गया, तो जितना वॉल्यूम जनरेट होगा, जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा, उनका उतना ही प्रॉफिट होगा। तो वही है कि अभी इनमें गिरावट इसलिए आया कि भैया जब इनको जब बैन कर दिया तो वो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये जो शेयर्स है, BSE हो गया, एंजल वन हो गया, इसलिए ये शेयर्स जो टूटे हुए। तो जहाँ तक आप प्योरली चार्ट में देखोगे तो जो सुपर ट्रेंड यहाँ तक पॉजिटिव था, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव था, अब यहाँ पे जाके नेगेटिव हो गया है। तो जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया होगा वो यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं, तो दे आर स्टिल एट प्रॉफिट, ठीक है ना। अभी ये और भी यहाँ से गिर सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये गिरा हुआ है और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, तो इट इज़ राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, क्योंकि और फर्दर गिरावट हो सकता है। आज के फिर इतना रखते हैं, फिर कभी स्टूडियो मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, शबे के बाबा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।